जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राम में और भक्ति में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। वो सौभाग्यशाली है माई बाप जिसको कोई आज्ञा देने वाला है। ये जो छत है ना, इस छत का मोल तब पता चलता है माई बाप जब सर से छत समाप्त हो जाता है। इसलिए एक ऐसी सत्ता बना के रखी जाए जीवन में, एक जिसकी हर आज्ञा का हम अक्षरशः पालन करें, वहां विचार न किया जाए। राम जी ने कहा कि जाकर विवाह करिए, शंकर जी ने कहा प्रभु क्षमा करिए, आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है। क्यों? गृहस्थी में था, गृहस्थ से विरक्त बना हूं, विरक्ति में आने के बाद फिर गृहस्थी में भेज रहे हैं, उचित नहीं है। लेकिन आप वो सत्ता है नाथ जहां की आज्ञा में मुझे विचार नहीं करना है। इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं वही करूंगा जो आपने कहा। राम जी के अंतर ध्यान होने के बाद सप्तऋषियों को भेजकर मेरी मां की प्रेम की निष्ठा जानी। भगवान शंकर ने, सप्तऋषियों ने आकर पार्वती जी की निष्ठा जैसे बताई, बाबा इतने आनंद में आए, फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे, कितने दिन में लौटे थे? 87,000 वर्ष। फिर गए, अब कब लौटेंगे किसी को नहीं मालूम। कहो अपना रिकॉर्ड तोड़ के आए। 87,000 से और अधिक समाधि में रहे, पहले आ जाए। बाबा समाधिस्थ भय। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? तपस्या करके ब्रह्मादि से वरदान प्राप्त किया। पहले तो वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। ये जितने राक्षस हैं ना, आप इनकी जीवनी पढ़िएगा। इन सभी राक्षसों का एक सूत्री कार्यक्रम है, एक लक्ष्य। जैसे क्षमा करिएगा, गुजरात में लड़का जन्म लेने के बाद पहला टारगेट अमेरिका का वीजा लेना है। पंजाब में लड़का जन्म ले, पहला टारगेट कनाडा का वीजा लेना है। उसी प्रकार राक्षसों का एक ही टारगेट है, तपस्या करके ब्रह्मादि से वरदान मांगो हम मरे नहीं। जितने राक्षस भय यही वरदान मांगे, हम मरे नहीं। वो क्या नाम था उसका? हो ना भस्मासुर नहीं, हिरण्यकश्यप। वो क्या क्या मांगा भगवान ब्रह्मा जी से? पहले तो बोला मरू नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। सोचा क्या क्या मांग लूं कि ना मरना पड़े। बोला दिन में ना मरूं, ठीक, रात में भी ना मरूं। बहुत सुंदर। और
घर के भीतर न मरूं, घर के बाहर न मरूं। अच्छा और बताओ, किसी हथियार से न मरूं। अच्छा और पुरुष से न मरूं, स्त्री से न मरूं। अच्छा और बताओ, जानवर से न मरूं। ब्रह्मा जी बोले और सोच लो। 1 घंटा सोचकर मांगता रहा, यहां न मरूं, वहां न मरूं, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं। मरा कि नहीं मरा हो? मरा ना। कैसे मरा? भगवान नरसिंह अवतार लेके मारे। न घर के भीतर मारे, न घर के बाहर, चौखट पे मारे। चौखट बोलना भूल गया था। न धरती पे मारे, न आकाश में मारे, गोद में लेके मारे अपने। न पुरुष मारा, न जानवर मारा। नरसिंह थे, शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का था। विशेष अवतार भगवान का। किसी भी हथियार से नहीं मारे, नाखून से मार डाले। मरा कि नहीं मरा? इसी प्रकार ताड़कासुर ब्रह्मा जी से बोला हम न मरे। ब्रह्मा जी बोले दूसर मांगा, बहुत न मरो भया है, कुछ और मांगो। तो दिमाग लगाया कैसे न मर पाऊंगा। तो सोचा कि शंकर जी समाधि में है, पहली पत्नी से कोई बेटा उटा है नहीं, समाधि से आ भी गए तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वो मुझे मारे। शंकर का पुत्र नहीं बोला। यदि शिव का पुत्र कहता तो बाबा संकल्प से भी संतान उत्पन्न कर सकते थे। नहीं, तेज से जो संतान जन्म ले वो मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले हो गया यही ना? बोले बस यही चाहिए। बोले तथास्तु। वरदान प्राप्त कर गया था। दूसरी बात, ये राक्षस इतने अद्भुत हैं, भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लेके देवताओं पर ही अप्लाई भी करते हैं। भस्मासुरवा को शंकर जी वरदान दिए, वो प्रसन्न, बाबा तो गदगद प्रसन्न हो ही गए। बोले क्या चाहिए बोलो। बोला जिसके ऊपर खोपड़ी पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। बाबा शंकर जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। बोला आइए आप पर ही ट्राई करूं पहले। अब लगा शंकर जी को दौड़ाने, बाबा भागने लगे। बाबा बोले तो उल्टा पड़ गया, मैंने वरदान दिया मेरे पर ही अप्लाई करने आ गया। ये लगे भगवान शंकर भागने। भगवान श्री हरि वहां मोहिनी रूप धारण किए। अब मोहिनी रूप भगवान का देख के पागल हो गया। भगवान विष्णु बोले ऐसे नहीं मिलूंगी, पहले तुमको नाचना पड़ेगा। तो लगा नाचने भगवान के आगे। भगवान बोले ऐसे नहीं नाचना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नाचना पड़ेगा। तो अपना हाथ अपने खोपड़ी पर रखा, भस्म हो गया। उसी प्रकार ये ताड़कासुर ब्रह्मा जी से वरदान लिया, लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, इंद्र पहुंचे, पूछे ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है, शंकर भगवान के तेज से जो संतति जन्म लेगी वही मारेगी इसको। इंद्र बोले फिर तो मर भया। बोले नहीं पक्का मरेगा। ब्रह्मा जी बोले कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो शंकर जी को समाधि से जगाने जाएगा बाबा उसको पहले मार डालेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ। देव कार्य में प्राण भी चला जाए तो सतत संत प्रशंसा करते रहेंगे, ऐसा मन में भाव लाकर कामदेव भगवान शंकर के ध्यान को खींचने के लिए गए। पूरा प्रभाव का विस्तार किया सृष्टि में। भय काम बस, जितने जोगी मुनि सब काम के वशीभूत हो गए। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कितने समय? 48 मिनट के लिए। 2 दंड समय लगा, एक दंड में 24 मिनट होते हैं। 48 मिनट लगा कामदेव को ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में, और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कैलाश पर जाकर कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? शंकर जी हृदय में राम जी को लेकर बैठे थे। जहां राम जी प्रवेश कर जाए वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। जब देखा कि मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव ने धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा, और 5 के 5 बाण भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया।
लगे देखने किसने मारा, दाहिने देखे बाएं देखे, तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए कामदेव पर बाबा की दृष्टि गई और शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला। नयन उभारा चितवत काम भयउ जरिखारा, चितवत काम भयउ जरिखारा, चितवत काम भयउ जरिखारा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव तत्क्षण जल कर भस्म हो गए हो। इधर ज्ञान नेत्र है, ये तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान नेत्र है। ज्ञान नेत्र खुलने के बाद काम अपने आप भस्म हो जाएगा। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, राक्षस नाचने लगे। क्यों? अब काम ही भस्म हो गया तो पुत्र कहां से होगा? कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई, लगी विलाप करने। रति, भगवान शंकर को दया आई, बोले रति अब ते रति तव नाथ कर होय ही नाम अनंत, बिनु बपु व्यापहि सब पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। रति, आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग। अनंग यानी बिना अंग का, बिना शरीर के काम रहेंगे। रति ने कहा मुझे कब मिलेंगे? भगवान शिव ने कहा द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी होंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है और वचन है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारे देवता कैलाश पहुंचे बाबा के पास और बाबा को प्रसन्न करने के लिए लगे गाने। अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम्मेदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिम्मेदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, 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 डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चरम बसन धारी,
वृषराज पर सवारी, चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारे, कैलाश में विहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। एक बार शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, हर हर महादेव, 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 हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा, तेरे शंकर तेरी जटा। अरे बहती है गंग धारा, कहाँ पे, कहाँ पे, शंकर तेरी जटा। देवताओं ने ऐसी स्तुति की बाबा की कि बाबा गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। देखिए सबसे जल्दी कोई प्रसन्न होता है तो शंकर भगवान। एक शिवाला मंदिर था, शंकर जी का मंदिर, तो बाबा के लिंग के ऊपर सोने का कलश लगा हुआ था जल गिरने के लिए। एक चोर के टारगेट में वो आ गया, तो उसने प्लानिंग कर ली कि कलशा उठा के बेचना है। तो पुजारी जी के टाइमिंग का पूरा अन्वेषण करने लगा कि कब आते हैं, कितने देर रहते हैं, कब बीच में जाते हैं, कितनी देर के लिए मंदिर खाली रहता है। तो उसने पूरा हिसाब लगाया, 1 महीना छिप छिप के देखते देखते, तो पता चला कि दोपहर में आधे घंटे के लिए पंडित जी जब भोजन करने जाते हैं तो मंदिर खाली रहता है। एक दिन पंडित जी निकले, ये पहुंचा मंदिर में, तो इसके अनुमान से वो कलशा अधिक ऊपर था। अब वहां तक हाथे न पहुंचे, अब लगा ये सीढ़ी ढूंढने कुछ मिल जाए कि उतार लूं। इधर टाइम भी निकलते जा रहा है। जब देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, पंडित जी पहुंचने वाले, तो कहा हे शंकर जी माफ करियो, अब कोई उपाय हमारे पास बचा नहीं है। उनके ऊपर पांव रख के खड़ा हो गया। शंकर जी के ऊपर पांव रखकर जैसे कलशा उतारा, तब तक पुजारी जी आ गए, अरे चोर चोर चोर, चिल्लाए चोर चोर। तब तक साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी प्रकट भय तो पुजारी जी कहे, प्रभु आपने हमको दर्शन दिया। बाबा बोले, आपको नहीं दिया, इसको दिया हूं। पुजारी जी बोले, क्या मतलब? मैंने आपकी इतनी पूजा की, आप हमको ना देख के इस चोर को दर्शन दे रहे हैं। शंकर जी बोली, बताओ आज तक आपने क्या चढ़ाया? पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, कपड़ा चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया,
इसने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, अब क्या बचा इसके लिए, इसलिए इसको दर्शन दिया हूं। बाबा इतने शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं माई बाप है। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें, ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।